डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन राजीव सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का राजीव सिंह एकेडमी में। तो चलिए बताता हूं मैं कि सीबीएसई ने जारी कर दिया है एक प्रेस रिलीज फॉर प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए प्रेस रिलीज जारी हो चुका है और इस प्रेस रिलीज में क्या बातें कही गई हैं आइए जानते हैं उसके बारे में। आज हम जानेंगे कि क्यों पत्राचार और प्राइवेट कैंडिडेट के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए, क्यों नहीं इनके रिजल्ट रेगुलर कैंडिडेट के साथ बनाए गए। तो इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं उस सर्कुलर को, जो सर्कुलर सीबीएसई ने डाउनलोड दिया था। तो चलिए मैं इस प्राइवेट कैंडिडेट पर क्लिक करता हूं और ये देख सकते हैं कि हमारे सामने वो सर्कुलर आ गया है। ये सर्कुलर खुल गया, मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। तो अब अगर आप इस सर्कुलर को ध्यान से देखें तो इस सर्कुलर में है ये ऐसे डेट 21 जुलाई के डेट में ही ये प्रेस रिलीज आई हुई है, लेकिन मुझे लगता है सीबीएसई के वेबसाइट पर लिंक पे कल आया था। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रेस रिलीज में देखिए किन किन बातों पे ध्यान दिया गया है, किन किन बातों को बताया गया है। बताया जा रहा है कि सीबीएसई के पास दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं और एक प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, जो हम सभी को पता है। रेगुलर स्टूडेंट्स वो होते हैं जो अभी भी सीबीएसई में एनरोल होते हैं, स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट वो होते हैं जो पहले तो रेगुलर स्टूडेंट थे सीबीएसई के स्कूल के, लेकिन वो फेल हो गए क्वालिफाई और फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए बैठना चाहते हैं या किसी एडिशनल सब्जेक्ट के लिए वो एग्जाम देना चाहते हैं। उन्हें हम प्राइवेट कैंडिडेट कहते हैं। बिसाइड्स सम कैंडिडेट्स आर प्राइवेट कैंडिडेट्स फ्रॉम दिल्ली हु आर अलाउड टू सिट फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लाइक पत्राचार एंड फीमेल कैंडिडेट्स। और कुछ दिल्ली के ऐसे कैंडिडेट थे जिनको पत्राचार या फीमेल कैंडिडेट्स को परमिशन दी गई थी एज ए प्राइवेट कैंडिडेट सिट कर बैठने के लिए। 2021 में जैसे कि कोविड के कारण, पैंडेमिक के कारण हम सभी को पता है कि सीबीएसई ने रिजल्ट रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से जो टेबुलेशन पॉलिसी डिज़ाइन की गई थी उसके बेसिस पे रिजल्ट बनाया जाएगा। अब समस्या ये था, मतलब जो एडवांटेज था रेगुलर कैंडिडेट के केस में वो ये था कि स्कूल के पास उनके असेसमेंट्स के रिकॉर्ड थे, यानी कि क्लास 11th के एग्ज़ाम के रिकॉर्ड, क्लास 12th के एग्ज़ाम के रिकॉर्ड, ये सारे रिकॉर्ड वहाँ पे थे और बोर्ड का रिजल्ट का एग्ज़ाम तो सीबीएसई के पास ही था। ठीक है, लेकिन जब हम प्राइवेट कैंडिडेट की बात करते हैं तो प्राइवेट कैंडिडेट के केस में क्या कह रही है ये, या ध्यान से देखिए। प्राइवेट कैंडिडेट केस में कह रही है कि इन केस ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट neither the school nor the CBSE have the desired records, hence their result cannot be prepared based on the assessment policy। तो बात समझ में आ गई कि ना तो स्कूल के पास वो डेटा है और ना ही सीबीएसई के पास ऐसा कोई डेटा है कि जिस डेटा के बेसिस पे उनकी रिजल्ट तैयार किया जा सके। मतलब करंट सेशन की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आप पिछले सेशन का 2 साल पहले 3 साल पहले जो आपका रिकॉर्ड था उसको खंगाला जाए, इसके ऊपर बात हो रही है। तो रेगुलर स्टूडेंट के केस में क्या था, स्कूल ने कंडक्ट किया था यूनिट टेस्ट, स्कूल ने यूनिट टेस्ट कंडक्ट किया, स्कूल ने मिड टर्म टेस्ट कंडक्ट किया, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया और इसके बेसिस पे इस एग्ज़ाम रिजल्ट अवेलेबल बना दिया गया। लेकिन जब प्राइवेट कैंडिडेट की बात आई तो इन केस ऑफ द प्राइवेट कैंडिडेट देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन विच देयर असेसमेंट कुड बी डन विदाउट कंडक्ट एग्जामिनेशन एज डन इन केस ऑफ द रेगुलर स्टूडेंट्स अवेलेबल। तो टेबुलेशन पॉलिसी उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि कोई डेटा है ही नहीं ना किसी के पास, किसी स्कूल के पास। अब इश्यूज ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट वाज आल्सो डिस्कस, सुप्रीम कोर्ट के सामने इन बात को रखी गई थी। पॉलिसीज़ के बाद भी डिसाइड किया गया था कि भाई उनका रिटर्न एग्जामिनेशंस कराया जाएगा, ऐसी बात हुई थी प्राइवेट कैंडिडेट से। तो कई सारे इश्यूज़ पे इन लोगों ने आपस में डिस्कस किया और फिर जाके इस बात पे तय हुआ कि नहीं ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट्स का एग्जाम ले लिया जाएगा। द टेबुलेशन पॉलिसी फॉर असेसमेंट ऑफ रिजल्ट वॉज फ्रेम्ड बाई कमिटी लुकिंग इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रेगुलर एंड प्राइवेट कैंडिडेट्स। मतलब सभी चीज़ों पे ध्यान देके ये कमेटी ने टेबुलेशन पॉलिसी तैयार की। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि द बोर्ड विल कंडक्ट द एग्जाम्स फॉर प्राइवेट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 16th अगस्त 2021 एंड 15th सितंबर 2021। मतलब 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट भी कोशिश की जाएगी जल्द से जल्द डिक्लेयर करने की। जो भी डिफ़िकल्टी होगी उनको और जो उनका आपकी प्रॉब्लम आएगी कि भाई हायर एडमिशन्स में, हायर एजुकेशन में एडमिशन्स में आपको दिक्कत आएगी, तो उन सबके ऊपर भी इन लोगों ने डिस्कस किया और यूजीसी और सीबीएसई के बीच में एक तालमेल बैठाया जा रहा है कि कुछ इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस को शेड्यूल किया जाए सो दैट कि भाई जैसा यूजीसी 2020 में हुआ था तो कुछ इस तरीके से पॉलिसी शेड्यूल की जाए कि भाई जो बच्चे सितंबर में पास करें उन्हें भी एडमिशन लेने का मौका मिल जाए। तो इसके ऊपर मतलब इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। आप देख सकते हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का साइन है इस पर, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस। तो चलिए
फाइनली ये पता चल गया कि भाई प्राइवेट कैंडिडेट के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, आपको एग्ज़ाम देने होंगे और आप अपनी तैयारी शुरू कर दें जल्दी से, क्योंकि जुलाई का महीना ख़त्म होने को है और अगस्त आने में मात्र 15-16 दिन ही रह रहे हैं। 16 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होगा, तो शेड्यूल भी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी, डेट शीट भी जल्दी जारी हो जाएगी। चलिए कोई नहीं, कोई समस्या नहीं है और आप ऐसा कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप अच्छे कैंडिडेट भी हैं। तो 2-4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देना है, तो गेट रेडी फॉर दैट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।